नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन कुमार है और मैं आज के विषय की शुरुआत एक घटना से करता हूँ। एक लड़के का नाम बिट्टू है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में रहता है। मध्य प्रदेश में उसके पिताजी अपने काम से घर आते हैं और बिट्टू अपने रूम में रहता उस टाइम। पिताजी आकर के बोलते हैं कि कहाँ हो बिट्टू। बिट्टू उत्तर देता है कि पिताजी मैं तो मध्य प्रदेश में हूँ। अब आप ये देखें कि बिट्टू का आंसर तो सही है, क्योंकि बिट्टू का घर मध्य प्रदेश में, तो बिट्टू भी मध्य प्रदेश में है। लेकिन उसका ये उत्तर क्या उसके पिताजी को सही लगेगा? अब मुद्दे की बात पर आते हैं। एक टैंक है जो पानी से भरा हुआ है। उस टैंक के पानी को खाली करना है और खाली करने के लिए दो तरह के साधन उपलब्ध हैं। एक बाल्टी से खाली कर दें, दूसरा गिलास से खाली करें। बाल्टी से खाली करने में 15 मिनट का समय लगता है उस टैंक को खाली करने में। गिलास से खाली करने में उसमें 6 घंटे का समय लगता है। तो अब यदि हम ये कहें कि इस टैंक को बाल्टी से खाली किया जा सकता है तो बात सही है। एक दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है कि इस टैंक को गिलास से खाली किया जा सकता है, तो ये बात भी सही है। यानी कि दोनों लोगों के स्टेटमेंट अपनी जगह सही हैं। लेकिन यदि एक व्यक्ति के पास 6 घंटे का समय है तो वो चाहे तो आराम से क्या गिलास से खाली कर ले, उसका टाइम पास भी हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास 15 मिनट है और वो गिलास से खाली करने लग जाए तो यहाँ पर गलत हो रहा है। उसे बाल्टी से ही खाली करना रहेगा, क्योंकि उसके पास समय की लिमिटेशंस हैं। अब यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ रही है। लेकिन यदि ऐसा होने लगे कि व्यक्ति को यदि पता चले कि ये गिलास से कितने टाइम में खाली हो रहा है और इस बात को झूठे तरीके से बताया जाए, यदि ये कहने लग जाए कि ये गिलास से जल्दी खाली होगा और ये गिलास क्या रहता है, ये आयुर्वेदिक गिलास है, बाल्टी केमिकल की बनी हुई है, इसलिए पानी ख़राब हो जाएगा, इससे पानी सही रहेगा, इससे ये नेचर फ्रेंडली है, इस तरह की बातें की जाएं, तो वो व्यक्ति क्या रहता है, कंफ्यूज हो सकता है। अब व्यक्ति किसी बात को सही मानने के लिए संभवतः क्या रहता है, न्यूज़ देखता है। अब उसने उस बात को न्यूज़ पर देखा तो उसने देखा कि न्यूज़ में भी यही बता रहे हैं कि इस गिलास से जल्दी खाली हो जाएगा। तो अब यदि व्यक्ति के पास समय वही 15 मिनट था और वो कंफ्यूज हो गया, उसे लगा कि गिलास से जल्दी खाली हो जाएगा, ये सस्ता है, इससे वजन कम पड़ रहा है, आयुर्वेदिक है, हर्बल है, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं, तो व्यक्ति उस गिलास से खाली करने लग जाएगा। एक कंडीशन और समझते हैं। एक व्यक्ति को दिल्ली से बेंगलोर जाना है, तो दिल्ली से बेंगलोर जाने के लिए उसके पास साधन, तरह तरह के साधन हैं। चाहे तो हवाई जहाज से चला जाए, रेलगाड़ी से चला जाए, बस से चला जाए, साइकिल से चला जाए, तांगे से चला जाए, उसके पास इतने सारे ऑप्शन हैं। अब मान लो उस व्यक्ति को ये पता चले कि उसे 6 घंटे में पहुंचना है, वहाँ कोई अर्जेंट काम है, तो फिर क्या रहता है, वो व्यक्ति हवाई जहाज से जाना पसंद करेगा, क्योंकि यदि रेल से जाएगा तो लेट हो जाएगा और बाकी दूसरे साधन पर तो बेचारे नहीं करेगा वो। अब यदि व्यक्ति को ये पता चलता है कि 30 घंटे में पहुंचना है तो वो हवाई जहाज से जाने का ऑप्शन भी उसके पास रहेगा, वो चाहे तो रेल से चला जाए। अब यदि क्या रहता है, एक व्यक्ति को जानकारी है और वो जानकारी का यूज़ कर रहा है, तो इतने तरह के जो साधन हैं मार्केट में, उसे पता चल जाएगा किससे जाना है। अब व्यक्ति को जानकारी नहीं है तो व्यक्ति सिंपली क्या रहता है, पता करेगा। अब वो व्यक्ति मान लो तांगे वाले के पास जाता है और उससे पूछता है कि भाई यहाँ से बेंगलोर जाना है और तुम मुझे 6 घंटे में पहुँचा दोगे क्या? तो वो तांगे वाला ये कहने लग जाए कि भाई साहब 6 घंटे में तो केवल मैं ही पहुंचा पाऊंगा और मैं उसे जल्दी पहुंचा दूंगा और बाकी कोई नहीं पहुंचा सकता, और ये सब तरीके गलत हैं, और देखो ये तांगा है और ये देखो इसमें क्या रहता है, ये ईंधन से नहीं जलता, इससे वायु प्रदूषण नहीं हो रहा, और ये प्राकृतिक है, ये आयुर्वेदिक है। और तांगे में बैठ लो और तुम्हें क्या रहता है, इससे सस्ता, ये सस्ता भी है, इससे सस्ता और अच्छा साधन कोई नहीं मिलेगा, और ये गारंटीड है, ये सदियों से चला रहा है, ये हवाई जहाज तो अभी 100 साल से चल रहे हैं। आप समझिए इस बात को कि ये तांगे से अच्छा ऑप्शन आपके पास है ही नहीं।
अब उस व्यक्ति को तब भी डाउट हुआ कि यार ये तांगे से निकल जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने न्यूज़ खोल करके देखा तो उसमें भी एक बंदा बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि तांगे से निकल जाओ, तांगे से निकल जाओ, यही बेस्ट ऑप्शन है। और ये आयुर्वेद देख के वो ये तरीका प्राचीन काल से चला आ रहा है, वो ये प्रमाणिक है। तो वो व्यक्ति तो कंफ्यूज हो करके वो तांगे में बैठ सकता है, और तांगे में बैठ गया तो पहुंच लिया वो। अब मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। तो 1 घंटे योगा करने से 250 कैलोरी बर्न होती हैं। यानी एक व्यक्ति अपनी 250 कैलोरी ऊर्जा जला सकता है 1 घंटे योगा करके। अब यदि एक व्यक्ति को मान लो 1000 कैलोरी बर्न करनी है एक दिन में, तो उसे 4 घंटे योगा करना रहेगा। अब यदि हम रनिंग का देखें तो यदि एक व्यक्ति 1 घंटे तक रनिंग करता है, दौड़ता है, तो वह लगभग 800 से 900 के एक एवरेज में कैलोरीज 1 घंटे में बर्न कर देता है। यानी जो काम रनिंग से 1 घंटे में हो रहा है वही काम योगा से 4 घंटे में हो रहा है। अब समस्या क्या क्रिएट हो रही है कि एक ऐसा व्यक्ति जो ऑफिस में बैठ करके काम करता है, तो जब उस व्यक्ति ने काम शुरू किया था उससे पहले वो व्यक्ति कॉलेज में होगा और उसकी अलग तरह की लाइफ स्टाइल होगी, तो उस समय वो लगभग 2500 से 3000 कैलोरी का पर डे भोजन करता होगा, सिंपली करता ही है। अब जब उस व्यक्ति का जॉब लग गया, अब वो बैठ के काम कर रहा है, तो उस समय वह प्रतिदिन लगभग 1500 से 1700 कैलोरी बर्न कर पाता एक दिन में। ये हम एक एवरेज मान के चल रहे हैं। और जबकि पहले वो 2500 कैलोरी का से ज़्यादा की डाइट लेता था, उतना बर्न कर लेता था। अब इस समय ऑफिस में बैठा रहता है, समय उसके पास उतना ही है। पहले वर्कआउट रहता था, कॉलेज जाना, यहाँ जाना, या फिर और भी उसके तरह तरह के काम रहते थे। अब क्या कंडीशन हुई कि उस व्यक्ति का लगभग 1000 कैलोरी के आसपास सरप्लस हो रहा है पर डे। तो होता क्या है कि एक व्यक्ति का जॉब लगने के बाद, ऑफिस का जॉब लगने के बाद, जहाँ उसे 8 से 9 घंटे बैठना रहता है, उसके बाद उसका 1-2 साल में ही क्या रहता है, वेट बढ़ने लगता है, उसका पेट बाहर आने लगता है, और 7-8 साल तक वो व्यक्ति का मोटापे का अच्छा खासा शिकार हो चुका होता है। अब उस व्यक्ति के पास समय कितना है? यदि वो किसी तरीके से एक्सरसाइज के लिए समय निकाले तो मैक्सिमम 40 मिनट या 1 घंटे का समय वो निकाल पाएगा, यदि वो बहुत इसके प्रति क्या रहता, दृढ़ संकल्प कर रखा उसने तब। अब उसके पास 40 मिनट से 1 घंटे का समय है। अब वो इतने समय में यदि उसे योगा करने में उस टाइम में को खर्च कर देता है, उस टाइम को योगा करने में लगा देता है, तो उसकी 250 कैलोरी बर्न हो पाएंगी 1 घंटे में। और यदि इस काम को रनिंग में लगाता तो उसका जो पूरा सरप्लस था वो बैलेंस हो जाता, यानी कि उसका जो काम था वो सही हो जाता, जितनी ज़रूरत थी उसकी कैलोरी की बर्न करने की उतनी वो कर पाता। लेकिन क्या हुआ, उसे कंफ्यूज कर दिया गया, उस व्यक्ति को गुमराह किया जा रहा है, उस व्यक्ति को गलत बताया जा रहा है, और वो व्यक्ति योगा करने में टाइम खराब कर रहा है। इससे ना तो उसकी कैलोरी बर्न हो रही, ना उसके मोटापा कम हो रहा। अब उसके बाद क्या कंडीशन बन रही है उस पर बात कर लेते हैं। अब मैटर क्या बना है कि योग दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पारित कर दिया है। 2015 से ये योग दिवस मनाया जाने लगा, और उस महासभा में भी 177 देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया। तो ये घटना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, एक सामान्य सी बात है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तो और भी दिवसों को ऐसे घोषित किया हुआ है। साइकिलिंग दिवस है, और बाकी WHO ने भी कई दिवस घोषित किए हुए हैं इस तरह से, जिसमें रनिंग डे है। तो ऐसे एक्सरसाइज से संबंधित और भी दिवस हैं, फिजिकल एक्टिविटी दिवस है। तो ऐसे योगा को भी वहाँ पर एक एक्सरसाइज के एक मोड के रूप में मान्यता दी गई कि ये एक कसरत करने का एक तरीका है। अब लोगों ने इसका मतलब ये निकाल लिया कि योगा का उल्लेख है पतंजलि के योग सूत्र में। इसका मतलब ये है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पतंजलि के योग सूत्र को मान्यता दे दी। अब आप ये कहें कि पतंजलि के योग सूत्र में, तो आप पतंजलि के योग सूत्र के बारे में जानने लग जाएंगे तो आप हंस के पागल हो जाएंगे। उसमें तो ऐसा लिखा हुआ है कि ये योगी है, जो योग करता है, उस व्यक्ति को ट्रांस माइग्रेशन की पावर आ जाती है।
ट्रांसमाइग्रेशन मतलब उसकी आत्मा दूसरे व्यक्ति की आत्मा में शरीर में प्रवेश कर जाएगी। जैसा कि इसमें उल्लेख भी है कि शंकराचार्य की आत्मा एक राजा के शरीर में चली गई थी। उसमें तो ये भी है कि एक व्यक्ति क्या करता है, एक योगी है जो योग करता है, वो व्यक्ति पूर्व जन्मों की बातें जान सकता है, व्यक्ति देश देशांतर की बातें जान सकता, मतलब दूर संचार कर सकता है, रिमोट सेंसिंग कर सकता है। तो यदि ऐसा कोई योगी है, यदि बाबा रामदेव हैं, यदि कहते हैं कि उनको यदि कोई सिद्धि प्राप्त हो गई है, तो वो ट्रांसमाइग्रेशन करके वो बता दें। वो तो अभी प्यूतन के शरीर में घुस जाएं, लड़ाई बंद करवा दें। वो रिमोट सेंसिंग करके ये बता दें यदि उनको सिद्धि प्राप्त हो गई, कहाँ पर सोना निकलेगा, कहाँ पर क्रूड ऑयल निकलेगा, कहाँ पेट्रोलियम निकलेगा। तो यदि क्या रहता है, ये बातें अब बाबा रामदेव जिस तरह कर्तव्य कर लेते हैं, इस तरह के कर्तव्य तो रोड पे 2 रुपए का तमाशा दिखाने वाले लोग भी कर लेते हैं। कोई सिद्धि प्राप्त हुई है कि इनमें से जो उसमें उल्लेख है सिद्धियों का, उसमें तो ये उल्लेख है कि उपान वायु जो कंठ से लेकर के मस्तिष्क तक ऊपर की ओर जाने वाली वायु, उपान वायु, इस पर सिद्धि प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति का शरीर हल्का हो जाता है। वो कांटों पे चल लेगा, उसे कांटे चुभेंगे नहीं, दलदल के ऊपर चल लेगा, दलदल में पैर धसेंगे नहीं। ये सिद्धि प्राप्त है उसे। कौन सी सिद्धि उसमें लिख रही है, उसमें से प्राप्त हो गई है। तो ये क्या है, लोगों को ये लगा है कि योगा जो एक्सरसाइज का एक मोड है उसको मान्यता दी गई है। तो लोगों को ये लगा कि पतंजलि के योग सूत्र को मान्यता दे दी गई। अब उसके बाद कुछ लोगों को ये लगने लगा कि पतंजलि का जो ब्रांड है इसको भी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मान्यता दे दी है। तो क्या है कि इस तरह से ये गलत तरीके से ये प्रचारित किया जा रहा है।